तो भाइयों बहनों और दोस्तों कैसे हो। फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम से कोई अपडेट आया। और अपडेट ही नहीं, स्पाइडरमैन का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अब देखो, ऐसे रूमर्स भी थे कि 2 दिन पहले ही इसका टीजर ट्रेलर लीक हो चुका था, तो शायद इसीलिए मार्वल वालों ने इसका ट्रेलर आज रिलीज कर दिया। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो बात करते हैं इसके ट्रेलर के बारे में। पहले ही सीन में हम पीटर और एमजे को किसी बिल्डिंग के छत पर देखते हैं। एमजे न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है जिसमें स्पाइडरमैन से रिलेटेड कई रूमर्स हैं। फॉर एग्जांपल, स्पाइडरमैन मेल स्पाइडर्स की तरह फीमेल्स को हिप्नोटाइज कर सकता है। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि काफ़ी कुछ मेस्ड अप हो चुका है पीटर की लाइफ में। लोग उसे अब पसंद नहीं करते और न्यूज़ रिपोर्टर्स और न्यूज़पेपर्स उसके बारे में सिर्फ रूमर्स छाप कर उसको और डिफेम कर रहे हैं। इन दोनों का छत पर होना हमें ये भी दिखाता है कि पीटर को सुकून चाहिए, और वो बोलता भी है कि नीचे काफ़ी ज़्यादा पागलपन हो रहा है। एमजे एक अच्छे दोस्त स्लैश प्यार की तरह उसके साथ है और उसका थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ा रही है ताकि उसका मूड लाइट कर सके। इसके बाद हम देखते हैं वो सीन जो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मिड क्रेडिट सीन के बाद का है, जिसमें स्पाइडरमैन स्लैश पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और उसको पब्लिक का एनिमी नंबर 1 बना दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर को इंटरोगेट किया जा रहा है। वो बोलता भी है कि मैंने मिस्टीरियो को नहीं मारा, उन ड्रोन्स ने उसको मारा था। जिस पर वो ऑफिसर बोलता है कि वो ड्रोन्स तुम्हारे ही थे। अब देखो, पीटर का ये एक्सप्रेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टोनी स्टार्क ने बहुत सारी चीज़ें पीटर के नाम कर दी हैं, इंक्लूडिंग एडिथ प्लस वो ड्रोन्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी उसके खिलाफ दर्ज की गई FIRs हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एमजे और पीटर वीडियो कॉल कर रहे हैं। एमजे उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे अंदर कहीं भी कोई छोटा सा हिस्सा इस बात से खुश नहीं है कि अब तुम्हें लोगों से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बातें उनसे छुपानी नहीं पड़ेंगी। जिस पर पीटर ये बोलता है कि वो एमजे से कभी कुछ झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन वो दुनिया वालों को कैसे बोलता कि वो ही स्पाइडरमैन है। पीटर कहता है कि अब जब वो स्पाइडरमैन है ये सबको पता चल गया है, तो जो लोग उसके करीब हैं उन्हें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। हम देखते हैं कि नेड और आंट मे को भी इंटरोगेशन के लिए बुलाया जा रहा है। अगर हम इस सीन में जो विंडो कर्टन्स हैं उस पर पड़ रही लाइट पर ध्यान दें, तो ये जो लाइट है वो पुलिस की गाड़ियों की है और प्रोबेबली ये स्पाइडरमैन को अरेस्ट करने आए हैं। पीटर सब कुछ ठीक करने के बारे में सोचता है और उसे दिखता है ये। आई डोंट नो वाई ये सही में डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे दिख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प लेने के लिए न्यूयॉर्क के सैंक्टम आता है, पर पता नहीं क्यों वहाँ पे सब चीज़ें स्नो से ढकी हुई हैं। इसके बाद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को सर कह के संबोधित करता है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कम ऑन, हम दोनों ने मिलकर दुनिया बचाई है, तो डोंट कॉल मी सर। तो पीटर उसको स्टीफन बोल देता है, जिस पर उसका मुंह थोड़ा बन जाता है, लेकिन अब बोल दिया है तो बोल दिया है, क्या कर सकते हैं। अब अगर हिंदी ट्रेलर पे आएँ तो जो डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज़ की डबिंग है वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई, और इन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज़ को चेंज कर दिया गया है। पहले मूवीज़ में डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज़ फिट बैठती थी, लेकिन यहाँ मज़ा नहीं दे रही। सुनने में अजीब लगा पर चलेगा। इसके बाद पीटर बोलता है कि जब से मिस्टीरियो ने उसकी आइडेंटिटी रिवील की है तब से उस सब चीज़ें बिगड़ गई हैं। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें कभी हुई ही नहीं होती। इसके बाद हम वोंग को देखते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी सीरियसली मना करते हुए कहता है कि वो मंत्र मत पढ़ना। इस पर स्ट्रेंज बोल तो देता है कि ओके मैं नहीं पढ़ूंगा, बट ऐसे कैसे हो सकता है कि इस डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ मुश्किल और इंटरेस्टिंग काम मिले और वो उसको छोड़ दे। अब इसके बाद हम वोंग को कहीं जाते हुए भी देखते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसके बाद वो शैंग-ची के मूवी में देखेगा अबॉमिनेशन से लड़ते हुए। अगले सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जिसने स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है, बट जब वो बोलता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है ये सब लोग भूल जाएंगे, तो अपना टीनेज पीटर पार्कर कहता है कि एमजे भी भूल जाएगी, इसका मतलब हमने जो टाइम स्पेंड किया वो भी वो भूल जाएगी। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर दो, लेकिन अपना पीटर पार्कर क्यों सुनेगा। वो कहता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड नेड भी भूल जाएगा, और आंट में का भूलना जरूरी है क्या। और फिर क्या, गड़बड़ शुरू, शो चालू। इसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी सीरियस टोन में ये कहते हुए सुनते हैं कि हमने स्पेस टाइम की स्टेबिलिटी को छेड़ा है और हमें मल्टीवर्स के बारे में ना के बराबर जानकारी है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को ये भी बोलता है कि प्रॉब्लम तुम में है जो 2 जिंदगियां जीना चाह रहा है, एक जो पीटर पार्कर और दूसरा स्पाइडरमैन। और इस सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को पीटर की आत्मा को अलग करते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज ही पीटर से कुछ खास खुश नहीं है, बट ऐसा भी हो सकता है कि पीटर जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई सामान चुरा रहा है। और फिर हम देखते हैं ग्रीन गॉब्लिन का ये गॉब्लिन लैंटर्न, और फिर डॉक्टर ऑक्टोपस को भी, जिसके रोबोटिक आर्म सब पहले से भी ज़्यादा लंबे हो गए हैं, और फिर पीटर का आयरन स्पाइडर वाला सूट। अब देखो, ट्रेलर या टीजर से साफ पता चल रहा है कि जो अपना पीटर पार्कर है वो बहुत गंदा फंसा हुआ है। आई गेस नेड, एमजे और आंट में तो अब उसके स्पाइडरमैन वाले राज को ही भूल चुके हैं, तो उसके पास कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी शायद उससे गुस्सा है, और टोनी स्टार्क तो नहीं रहे। रही बात हैप्पी की, तो वो खुद ही प्रॉब्लम में फंसा लग रहा है। और इन दोनों के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, टॉबी मैगवायर वाला जो स्पाइडरमैन था वो भी इन लोग से बाल बाल ही बचा था। बट अगर हम इस बात पे गौर करें कि ये दोनों तो उस यूनिवर्स में मर चुके थे, इसका मतलब ये लोग किसी और यूनिवर्स से हैं। इसका मतलब समझ रहे हो दया कि मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स इज ऑन इट्स वे।
और अपना प्यारा स्पाइडरमैन हैज नो वे होम, मतलब बंदा जाए तो जाए कहाँ, कोई बात नहीं कर रहा, कुछ लोग भूल चुके हैं और कोई तो अब जिंदा ही नहीं है। इन शॉर्ट अपना स्पाइडरमैन अकेला है और उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है, या मैं कहूँ कोई है। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मुझे ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मैं बहुत ज़्यादा ही हाइप्ड हो चुका हूँ इस मूवी के लिए। आपको इस ट्रेलर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया ये मुझे कमेंट कर दीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।